नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण सिंह, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एट अपोलो सेज हॉस्पिटल भोपाल में। तो आज हम बात करेंगे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBS ये होता क्यों है। होने के पहले मैं आपको बता दूं कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है क्या है। तो देखिए, इसका हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम तब हम बोलते हैं अगर और उसको हम 2-3 क्लासीफाई करते हैं, जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम D, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम C और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम M। मतलब IBS दस्त के साथ तो IBS D बोलते हैं, अगर कब्ज है आपको तो IBS C बोलते हैं, और कब्ज और दस्त दोनों होते तो IBS M बोलते हैं। होता क्या है, तो होने का मतलब कि अगर आपको पेट में दर्द हो रहा है और पेट दर्द होने के साथ साथ आपके मोशन में परेशानी हो रही, दस्त कब्ज या दोनों हो रहे हैं, तो हम IBS बोलते हैं। और अमूमन हम इसको तभी बोलते हैं कि अगर किसी को परेशानी 6 महीने से ज़्यादा हो गया है और हफ्ते में कम से कम एक बार उसको दर्द या कि जो ये चीज़ें हैं ये हो रही हैं, तो ही हम IBS लेबल करते हैं। लेकिन अब ये बात है कि IBS होता क्यों है और सबको क्यों नहीं होता। तो देखिए, IBS का एक कारण नहीं है, इसके मल्टीपल फैक्टर हैं, ऐसा मानते हैं हम, और ऐसा देखा गया है कि बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। और ये डिपेंड करता है, ये सारे कारण जो हैं ये आप बचपन से, जब से आपका जन्म हुआ है तब से लेके आज तक, वो सारे फैक्टर जो आपकी लाइफ में हुए हैं वो सारे रोल प्ले करते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर जैसे आप बचपन में आपका जो चाइल्डहुड था काफ़ी डिफ़िकल्ट था और आप फिजिकली ज़्यादा एक्टिव, अगर जैसे कि एक्टिव नहीं थे, आप स्पोर्ट्स वगैरह खेलने उलने में ज़्यादा ध्यान नहीं रखते थे और मानसिक तनाव होता था किसी वजह से, पारिवारिक वजह से या कि फैमिली की वजह से, स्कूल की वजह से कोई बुलिंग कर रहा है। ये देखा गया है कि अगर जिन बच्चों के साथ बचपन में अगर सेक्सुअल हरासमेंट वगैरह हुआ है तो उनमें आगे जा कर के IBS होने की टेंडेंसी रहती है। दूसरा होता है कि अगर तनाव हुआ है और जो फिजिकली एक्टिव भी कम रहते हैं, अगर आप खेलने उलने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, हमेशा बैठे रहते हैं, किताबों में पढ़े रहते, टीवी में लगे रहते हैं, वीडियो गेम वगैरह खेलते रहते हैं, तो भविष्य में होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। फिर होता है कि डाइट पे भी डिपेंड करता है, डाइट आपका क्या रहा है। तो अगर आपका जो डाइट है सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, ज़्यादा फैटी डाइट ले रहे हैं, तो होता है आपकी डाइट में फाइबर का इंटेक बहुत कम है, तो उनको IBS होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो अगर आप फाइबर की मात्रा, जैसे हो गया खीरा ककड़ी हो गया और गाजर हो गए, जो भी हरी सब्जियां हो गई, जो भी हरी सब्जी आप ले लें, लौकी गिलकी भिंडी, इस तरह का इनका सेवन करते हैं तो आप उससे होने की संभावना कम रहती है, नहीं करते हैं तो ज़्यादा होती है। फिर फल हैं, जैसे हर तरह के फल हैं, जो भी सीजनल फ्रूट्स आप ले लें, गुआवा वगैरह है, एप्पल हो गया, सेब हो गया। जो लोग फ्रूट्स का सेवन कम करते हैं, फाइबर का सेवन कम करते हैं, तो भविष्य में उनको IBS होने की संभावना ज़्यादा रहती है, और जो लोग अच्छा सेवन करते हैं उनको होने की संभावनाएं कम रहती हैं। जैसे आजकल एक एंटीबायोटिक का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो गया है, लोग बिना डॉक्टर की सलाह के ही एंटीबायोटिक का सेवन करते हैं। जैसे मैं देखा हूँ कि मेरे पास दस्त के मरीज़ आते हैं, तो मतलब आजकल मैं देखता हूँ 10 में से 9 मरीज़ मेरे पास आने के पहले ही नॉरफ्लक्स, TZ, मेट्रोजिली ऑलरेडी खा के आते हैं। वो बोलते हैं कि हमने ले लिया, गए कैसे खाए, मेडिकल स्टोर में गए, दस्त की दवाई मांगे दे दिए। तो इन सब का सेवन जितना करेंगे उससे आपका क्या होता है कि पेट के माइक्रोबायोटा काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी भविष्य में IBS होने की संभावना हो जाती है। तो इसलिए मेरा सजेशन रहता है कि एंटीबायोटिक का सेवन कम से कम करें, डॉक्टर्स की सलाह के बाद लें। आजकल देखा गया दस्त, गला खराब हुआ, सर्दी हुई, लोग तुरंत एंटीबायोटिक, जैसे जो कॉमन नॉरफ्लॉक्स, TZ, अजिथ्रॉल, सेफेक्जिम, इनका एंटीबायोटिक ऐसे खा रहे हैं जैसे कि आप चाय बिस्किट पोहा खा रहे हैं, उस तरह का यूज़ कर रहे हैं। तो एंटीबायोटिक से बचना है। उसके अलावा क्या है, अगर अभी भी आपकी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल चल रही है, ऑफिस का आपको स्ट्रेस है, फैमिली से है, बच्चों से रिलेटेड है, वाइफ से है, पेरेंट्स का स्ट्रेस है, ये सब भी IBS में काफ़ी जोर देते हैं। तो कहने का मतलब है कि, और फिर जेनेटिक फैक्टर भी हैं, आपकी जो जीन्स हैं उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो अगर वो भी IBS में अपना रोल प्ले करते हैं। फिर देखा गया है कि लोग आजकल जो है कि कुछ लोग बहुत सावधानियां रखते हैं कि फाइबर भी इंटेक अच्छा करते हैं और फिजिकली एक्टिव भी होते हैं, लेकिन देखा गया कि लोग क्या करते हैं कि इन जानवरों के लिए भी काफ़ी एंटीबायोटिक में आजकल यूज़ किया जाता है। आजकल जैसे कि तनाव किसी वजह से भी है तो भी आपको IBS होने की संभावनाएं रहती हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।